एज एज पर सीबीएसई गाइडलाइंस, ठीक है ना, अगर हम लोग 2022 और 2023 की बात करें, सिलेबस की 2022 और 2023 की, तो आपके केमिस्ट्री में देखिए, केमिस्ट्री में सर टोटल 4 चैप्टर है। केमिस्ट्री में हमारे टोटल 4 चैप्टर है, जिसमें पहला चैप्टर है आपका केमिकल रिएक्शन। पहला चैप्टर आपका केमिकल रिएक्शन है। दूसरा चैप्टर है हमारा एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट, ठीक है, ये हमारे सर दूसरा चैप्टर हुआ। तीसरा चैप्टर है हमारा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक है, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट चौथा चैप्टर है सर कार्बन कंपाउंड। चौथा चैप्टर है कार्बन कंपाउंड्स। अगर हम लोग देखें तो ये टोटल जो भी आपका ये है, ये 25 मार्क्स को कंट्रीब्यूट करेगा केमिस्ट्री। कितने को? 25। 100 नंबर का होगा एक चैप्टर। हाँ, तो अगर आप मान के चलें तो आप ऐसा समझ सकते हैं 6 6 6 6, कोई है ना? भी साथ हो सकता है। यस सर। हाँ, और 1 नंबर 7 नंबर का हो सकता है कोई भी, या मिक्स भी कर देते हैं। देखो जैसे आप देख रहे होंगे कि मेटल नॉन मेटल एसिड बेसिस का कुछ लेना देना है आपस में, समझ रहे हो कि नहीं, है ना? और जो बॉन्ड्स वॉन्ड्स पढ़ रहे थे मेटल नॉन मेटल में, उसमें लेना देना है। तो आप समझ के मान के चलिए कि टोटल मतलब मेटल एंड नॉन मेटल को आप इतनी वेटेज दे सकते हैं कि इसको मैं 7 नंबर का मान सकता हूँ। ओके, है ना? तो सिर्फ अगर 80 मार्क्स के पेपर में, यानी अगर सिर्फ नॉन मेटल पढ़ रहे हैं, तो 20 नंबर का अगर इंटरनल हटा दिया जाए तो उस पेपर में आपका 10% आउट ऑफ 100, 10% जो आपके मार्क्स होंगे वो सिर्फ मेटल्स एंड नॉन मेटल से आएंगे। ओके, यहाँ तक सर आप एक लोगों को? कंफ्यूजन है सर। हेलो सर। हेलो हाँ बताओ। सर, वो जो 20 मार्क्स मिलता है इंटरनल हाँ, हर सब्जेक्ट में, उसका क्या परसेंटेज होता है बोर्ड में? अरे यार एक चीज मुझे बताओ, अब मुझे आपका पैटर्न तो नहीं पता, लेकिन अगर 500 नंबर का पेपर है आपका, है ना, और यस सर। 5 सब्जेक्ट हैं, तो इसका मतलब हुआ 500 बट्टा 5, 100% आया, है ना? यस सर, यानी 20% ही मिल जाएगा सर। 5 मार्क्स का 1% होता है आपके बोर्ड में। ओके, यस सर। यस सर। तो अगर साइंस में 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल है तो हम मान सकते हैं 4% मार्क्स 20%। मिलेंगे। सर वो 20 सर सब्जेक्ट का मिला के 20% हो जाएगा ना? अच्छा, मैथ्स में कितने मार्क्स का है? 20 सब में होता है, और कंप्यूटर में होता है सर 50 का होता है। कंप्यूटर का नहीं जोड़ा जाता है। कंप्यूटर छोड़ो, तुम पहले बताओ, साइंस में 20 नंबर का होगा, मैथ भी 20 नंबर का होता है। सब में 20-20 का होता है। सब में कैसे? अब हिंदी में भी है क्या? यस सर। हिंदी में भी है इंटरनल? होता नहीं है। अब हमको नहीं पता, मेरे टाइम तो बस मुझे याद है मैथ्स और साइंस में था। अरे सर होता है। चलो कोई बात नहीं, चलिए, नहीं मतलब पता है। 5 नंबर का 1% है, बाकी निकालते रहना पड़ा, ठीक है। चलो, तो ये वाला पैटर्न आप लोगों को क्लियर हो गया कि नहीं, जो मैंने आपको बताया, है ना? यस सर। चलिए, तो ये आपको क्लियर है। अब हम लोग अपने टारगेट पे आते हैं। तो टारगेट सर हमारा जो था वो था सर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, इसको हम लोग सर पढ़ रहे थे। मैं आपको बार बार इसलिए बताता हूँ ताकि आपको सिलेबस एकदम क्लियर रहे, है ना? इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पढ़नी है, जिसमें फिजिकल भी पढ़ेंगे हम लोग और केमिकल भी पढ़ेंगे। तो ये वाला हम लोगों को क्लियर है कि नहीं? ठीक है, तो ये वाला सर हम लोगों को क्लियर हो गया।
दूसरी प्रॉपर्टी जो हम लोग जो हमारे कोर्स में था वो था रिएक्टिविटी सीरीज। क्या था? रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज था। तो सर हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज भी पढ़ लिए, यानी ये भी हमको क्लियर हो गया ना? ठीक है। यस सर। उसके बाद सर 3 टॉपिक और हैं। एक था फॉर्मेशन, और मतलब आयनिक कंपाउंड का 2 चीजें पढ़ना था। आयनिक कंपाउंड का हमको पढ़ना है सर फॉर्मेशन एंड प्रॉपर्टीज। फॉर्मेशन और दूसरी आयनिक कंपाउंड की हमको पढ़नी थी प्रॉपर्टीज पढ़नी थी। और चौथा हमको पढ़ना था बेसिक मेटलर्जिकल प्रोसेसेस। ठीक है, बेसिक मेटलर्जिकल प्रोसेसेस पढ़ना था। और जो 5th चीज हम लोगों को पढ़नी थी वो हम लोगों को पढ़नी थी कोरोजन एंड इट्स प्रिवेंशन। कोरोजन एंड इट्स प्रिवेंशन। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। यस सर। तो ये वाला टॉपिक हमारा चल रहा था, तो इसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी देख चलिए, अब जो टॉपिक मैं आपको पढ़ा रहा था उस समय, उस टॉपिक का नाम था कोरिजन एंड इट्स प्रिवेंशन। यही था ना, कोरिजन। अब देखिए ये टॉपिक 2 पार्ट में डिवाइड है, एक कोरिजन में और दूसरा प्रिवेंशन में। दूसरा प्रिवेंशन में। अब अगर जैसा कि मैंने आपको अभी तक पिछले मतलब मैंने आपको कोरिजन की डेफिनेशन बता दी कि नहीं? यस बता दी। बताई थी ना कि इसमें डेफिनेशन में बस 2 चीजें लिखना है आपको। एक ईटिंग अप ऑफ मेटल्स लिखना है। ठीक है, और जब भी एक्शन की बात करनी है तो किसकी वजह से? एयर की, एयर एंड वाटर, H2। वाटर नहीं, एसिड्स। मॉइस्चर का मतलब ही वाटर होता है। ठीक है, वही। यस सर। है ना? तो यहाँ पे लिख दिया। और आपको पता ना कि होता क्या है इसमें, मैंने आपको बताया था कि कैसे पोर्स बन जाते हैं, फिर ग्रेजुअली फॉल ऑफ सरफेस हो जाता है ना? ठीक है। यस। और मैंने आपको एक और चीज इसमें बताई थी कि ये उन्हीं में ही देखने को मिलेगा, मतलब ये रिएक्शन कब होगा, मतलब उन्हीं मेटल में होगा जो मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन होंगे, है ना? यस सर। इन मेटल्स जो मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन होंगे, यहाँ तक सर हमको क्लियर था? ठीक है। अब मैंने कुछ इंपॉर्टेंट चीजें ली थी जो मैं देखता हूँ। अब मेरे काम के कौन कौन से मेटल्स हैं जो बहुत ज्यादा पॉपुलर है, मैं समझने की कोशिश करता हूँ। तो सर सबसे हम लोग मेटल की बात करें तो सबसे पहला तो कॉपर था, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते थे? कॉपर को क्या कहते थे? तांबा। दूसरे नंबर पे हमारे काम का आता है सिल्वर। दूसरे नंबर पे कौन है? सिल्वर है। तीसरे नंबर पे जो हमारे काम का है सर वो है एल्युमिनियम। कौन सा है? एल्युमिनियम। चौथे नंबर पे हम लोग जिस में ज्यादा इंटरेस्टेड है वो है आयरन। ठीक है ना? यहाँ तो क्लियर हुआ कि नहीं सबको? ठीक है। अब मैंने आपको बताया था, देखिए जब भी आपको रीजन होगा, अगर हम लोग जाएंगे, यानी अगर मैं कॉपर की बात करूं तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि कॉपर सर रिएक्ट करेगा किसके साथ? CO2 हवा में है, हवा में ऑक्सीजन है, हवा में H2O है, ये तीनों हवा में है ना? यस सर। ठीक है। आपको पता है H2O जो होता है वो रियलिटी में क्या होता है? H2O जब भी जो पानी होता है वो तो लिक्विड स्टेट में होता है ना, यानी ये वाला सर लिक्विड में होता है, बाकी ये गैस होता है, ये भी गैस होता है, और ये सॉलिड होता है ना? तो ये सर जब रिएक्शन होता है तो इस रिएक्शन में कौन सी चीज बनती है? हाँ, इस रिएक्शन में मैंने सुबह बताया था सर CuCO3 डॉट CuOH होल ट्वाइस बनता है, जिसको मैं कहता हूं बेसिक कॉपर कार्बोनेट। इसको मैं क्या कहता हूं? बेसिक कॉपर कार्बोनेट। हाँ, बेसिक कॉपर कार्बोनेट कहता हूं। ठीक है।
यहाँ तक हम, और इसका कलर क्या था? अरे बताया सर था ना इसका स्टैचू ऑफ लिबर्टी वाला एग्जांपल, ग्रीन कलर। लिख भी दिया हूँ इसीलिए ग्रीन कलर में। इसका कलर क्या होता है? ग्रीन कलर। कलर होता है ग्रीन, ठीक है ना? ठीक है, चलो ये रिएक्शन था। और आपको पता है कि मतलब वही जो ये ग्रीन कोटिंग इसी की होती है, ये जो कॉपर कार्बोनेट दे रहा है ना, इसी की Yes, sir. ग्रीन कोटिंग हो जाती है मेटल के ऊपर। ओके, ठीक है ना? यस ये ठीक है। अब एक क्वेश्चन जो बार बार हमारे दिमाग में आना चाहिए, वो क्वेश्चन ये आना चाहिए सर कि क्या ये पॉसिबल है कि हम लोग दोबारा इसका कलर वापस पा जाएं? मतलब क्या इज इट पॉसिबल कि जो हम लोग कॉपर का रियल कलर फिर से पा जाएं, कॉपर ओरिजिनल कलर हम लोग पा जाएं? बताइए वो पॉसिबल है कि नहीं आपके हिसाब से? सब पॉसिबल है। पॉसिबल है। हाँ, तो इसका क्या एग्जांपल है, आपके घर में भी काम आएगा। देखो मैं आपको बता देता हूँ इसमें होता क्या है, एक मिनट लिखते हैं। इसमें होता क्या है कि सर जो कॉपर होता है, कॉपर के आर्टिकल्स जो होते हैं, जैसे मान लीजिए कॉपर है, अब वो कॉपर कार्बोनेट बन गया ना, ठीक है? अगर आप इसको धो देंगे, कॉपर जो ये मतलब जो कॉपर कार्बोनेट डॉट Cu OH होल ट्वाइस बना है ना, यस अगर सर। आप इसको डाइल्यूट HCl में यूज कर देंगे, डाइल्यूट HCl यूज कर देंगे क्लीनिंग के लिए, ठीक है ना? तो वो क्या करता है, ये इसमें क्या करता है, ये ग्रीन कलर का बेसिक कॉपर कार्बोनेट नहीं था, ठीक है ना, ये डिसॉल्व कर देता है। ये क्या कर देता है? डिसॉल्व, डिजॉल्व करता है। ठीक है? ये डिसॉल्व करता है बेसिक कॉपर कार्बोनेट को, ठीक है ना? और डिसॉल्व करके ये दोबारा उसको किस कलर में बदल देता है? रेड, रेडिश ब्राउन में। रेडिश ब्राउन, यही कॉपर का कलर होता है ना, यस सर। ठीक है? तो ये कोई आपसे पूछ सकता है, तो ये क्वेश्चन अगर आपसे कोई पूछेगा तो ये मान के चलिए वो क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर पूछेगा। कौन पूछेगा? एग्जामिनर। जो केमिस्ट्री का इंटरनल असेसमेंट लेने आएगा वो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि अगर कॉपर के उस पे दोबारा वो हो गया तो सबसे तरीका सस्ता क्या है? डाइल्यूट HCl समझते हो ना, तेजाब सर को एकदम घुला छोटा हुआ कर है। दो। क्या चीज? डाइल्यूट मींस सर जो लिक्विड फॉर्म में होता है ना। नहीं, देखो HCl एक तेजाब होता है ना। यस सर, जानते हैं HCl सबसे तगड़ा हाँ, होता है। HCl तेजाब होता है। तो जैसे एक गिलास पानी में एक चम्मच तेजाब डाल दिया गया है ना, और उसको यस सर। बढ़िया से मिला दिया गया, तो जो पानी है वो एसिडिक होगा ना, यस सर। लेकिन वो डाइल्यूट होगा क्योंकि उसमें पानी की मात्रा ज्यादा है, यानी कम पावर होगा नहीं सर? हाँ पावर कम होगा। लेकिन यस अगर सर। डाइल्यूट का उल्टा होता है कंसंट्रेटेड, क्या होता है? कंसंट्रेट। ठीक है, इसका अगर मैं ऑपोजिट की बात करूं तो वो है कंसंट्रेटेड। क्या है? कंसंट्रेट। कंसंट्रेटेड। तो आपसे पूछ सकता है, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि डाइल्यूट HCl यूज करना है। क्या करना है? डाइल्यूटेड सी। HCl यूज करना है, ठीक है? अब आप लोग कभी कभी देखते होंगे कि चांदी, आप लोग देखते नहीं है कि चांदी रखे रखे ब्लैक हो जाती है कि नहीं? यस सर। यस सर। अब देखो कॉपर का सर मैंने काम कर लिया, कॉपर एक इंपॉर्टेंट था। अब दूसरे नंबर पे मैं पहुंचूंगा सिल्वर पे। किस पे? सिल्वर। सिल्वर पे। अब अगर मैं आपके पास सिल्वर की बात करूं तो आपको पता है कि सिल्वर का कोई भी चीज हो, अगर मैं सिल्वर की बात करूं, चाहे वो पायल हो, चाहे वो अंगूठी हो, जो भी सिल्वर का हो, ठीक है ना, तो वो मतलब नहीं, मतलब रखे रखे वो ब्लैक ब्लैक होता कलर है। की होने लगती है। यस सर। लोग कहते थे बढ़िया चांदी नहीं है ये, है ना? ठीक है, कहते हैं कि नहीं? यस सर। यस। तो ऐसा नहीं है, देखो ये गलत है बोलना, क्योंकि देखो जब सिल्वर को हाइड्रोजन सल्फाइड मिलेगा एयर में, जैसे मान लो तुम चांदी पहन रहे हो और तुम खूब नाली का काम करते हो, है ना, या तुम्हारा घर एकदम नाली के बगल में है, तो नाली के बगल से क्या निकलेगी? ऑक्सीजन तो निकलेगी नहीं, है ना? यस सर।
या तुम बहुत ज्यादा बाथरूम में काम करते हो, लेकिन बाथरूम में क्या दिक्कत है भाई, अब वहां से वही एयर निकलेगी, कपड़ा वपड़े धोगे तो, है ना। तो ये अगर फ्रॉम एयर, ये कहीं एयर में प्रेजेंट है H2S, तो H2S से जब सिल्वर मिलता है, जब दोस्ती होती है, तो ये लोग Ag2S बनाते हैं। क्या बनाते हैं? Ag2S। और हाइड्रोजन गैस निकलती है, और हाइड्रोजन क्या निकलती है? गैस गैस। निकलती है। तो ये जो चीज है, जो ये जिसको हम लोग एक छोटा सा देख रहे हैं, एक मिनट, हाँ, ये जो चीज है सर, ये Ag2S, ये देख रहे हो ना? यस सर। है ना? यही वो चीज है जो सिल्वर पे आ गई और सिल्वर काला हो गया है। इसी को हम लोग कहते हैं सिल्वर सल्फाइड। क्या कहते हैं? सिल्वर सल्फाइड। सिल्वर सल्फाइड कहते हैं सर, जो कि होता है ब्लैक कलर का। किस कलर का? ब्लैक कलर का। ब्लैक। तो यहाँ पे सबको क्लियर है कि नहीं? ठीक है। यस सर। इससे ज्यादा सिल्वर में ज्ञान रखने की जरूरत नहीं है, सिल्वर में हमारे काम की यही चीज थी बस। ठीक है। तीसरे नंबर पे एल्युमिनियम। जहां तक मुझे याद है, आप लोगों ने एल्युमिनियम पे बहुत ज्यादा जंग नहीं देखा होगा, है ना? यस सर। लेकिन आप लोगों ने एल्युमिनियम देखे हो कि नहीं? देखिए सर, चारों ओर दिखता ही है एल्युमिनियम। हर जगह। धरती पे मोस्ट एबेंडेंट, मैंने आपको बताया था ना, धरती पे मौजूद सबसे ज्यादा अगर कोई मेटल है तो वो एल्युमिनियम है, और अगर नॉन मेटल है तो वो ऑक्सीजन है। समझ गए कि नहीं? यस सर। ठीक है ना? तो आपको पता है कि ये भी हो जाता है, एल्युमिनियम के साथ भी वही दिक्कत होती है, क्योंकि सर है तो वो भी मेटल ही ना, है ना? यस। और एल्युमिनियम के साथ एक और चीज समझो, अगर आप रिएक्टिविटी सीरीज देखेंगे तो आप एक चीज ध्यान देंगे कि एल्युमिनियम ज्यादा रिएक्टिव है। एल्युमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन आयरन। देखियो कि नहीं? याद आ सर रहा है? रस्टिंग होता है। देखो कैटरीना वाला, यस सर। है कि नहीं? यस अगर सर वो है। ज्यादा रिएक्टिव है तो एक चीज क्लियर है, वो जल्दी खराब होगा, है ना? यस सर। अब देखो, अब होता क्या है इसमें, लेकिन एल्युमिनियम के साथ एडवांटेज देखो क्या है। जो एल्युमिनियम मेटल होता है वो जैसे कांटेक्ट में मॉइस्ट एयर के आता है। अब देखो, जैसे अगर एल्युमिनियम मेटल है, वो कांटेक्ट में आ गया मॉइस्ट एयर के। किसके कांटेक्ट में? मॉइस्ट एयर, मतलब एक ऐसा एयर जो कि पार्टिकल कैरी करता है, मतलब पानी कैरी करता है। ठीक है ना? तो एल्युमिनियम जो होता है मेटल, उसके ऊपर एक एल्युमिनियम ऑक्साइड की थिन लेयर फॉर्म हो जाती है। एल्युमिनियम ऑक्साइड थिन थिन लेयर। थिन लेयर इज फॉर्म्ड। और एल्युमिनियम ऑक्साइड क्या पढ़े थे हम लोग? Al2O3, याद आ रहा है? यस सर। हाँ, तो एक एल्युमिनियम ऑक्साइड की लेयर फॉर्म हो जाती है मेटल के ऊपर। ठीक है ना? और इस लेयर की खास बात क्या होती है? ये जो लेयर होता है, लेयर इज वेरी टफ। टफ मतलब बहुत मजबूत नहीं होता है ना? ये लेयर बहुत टफ होता है। मतलब एल्युमिनियम के साथ क्या फायदा होता है, ये जो लेयर बन जाती है, जो एल्युमिनियम के ऊपर आप लेयर देख लेना बन गई, है ना? यस यही सर। उसको कोरोड होने से बचाने लगती है। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? यस, प्रिवेंट करती है। यानी ये लेयर का एडवांटेज क्या है? ठीक है ना? इट प्रिवेंट्स एल्युमिनियम फ्रॉम कोरिजन। मतलब अब ये जो लेयर बन जाती है एल्युमिनियम ऑक्साइड की, ये बाद में उस पे ना ऑक्सीजन को अटैक करने देती है, ना वाटर को अटैक करने देती है, ना एसिड को अटैक करने देती है। क्लियर हुआ कि नहीं? यस सर। ठीक है ना? और तो हम लोग ये कह सकते हैं कि एक्चुअली में सर, यानी कुल मिला जुला के, दिस इज द लेयर विच इज प्रिवेंटिंग द एल्युमिनियम फ्रॉम कोरिजन। ये क्या कर रहा है? प्रिवेंट कर रहा है एल्युमिनियम फ्रॉम कोरिजन। यहां तक क्लियर है कि नहीं? यस सर। यस सर। अच्छा, मैं जो लिख रहा हूँ थोड़ा सा गंदा दिख रहा है, लेकिन समझ आ रहा है ना मैं क्या लिख रहा हूँ? यस सर, यस, समझ समझ में आ आ रहा रहा है। हाँ, चलो ठीक है। तो यहाँ तक इसको भी मैं सेव कर दे रहा हूँ। ये भी मेरा सेव हो गया सर, ये सारे बोर्ड सेव कर दे रहा हूँ, ये भी सेव हो गया। ठीक है? और आपका ये भी सेव है, आपका
ये भी सेव हो गया और आपका ये भी सेव है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे आप देख लीजिए, मैंने एल्युमिनियम को भी खत्म कर लिया कि नहीं कर लिया? यस Yes, सर। sir. यहाँ पे यही एल्युमिनियम था ना चौथा जिसमें मैं इंटरेस्टेड था। अब Yes, हम sir. सबका फेवरेट आ गया, क्या? आयरन। क्या आ गया? आयरन मैन। क्योंकि हम लोग सबसे ज्यादा आयरन में इंटरेस्टेड है ना? अब देखिए, अब होता क्या है। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे रुकिए, मैंने एक चीज मुझे अभी याद आ रहा है। ठीक है, हम लोग टाइम में क्वेश्चन आया था कि ये आपको पता है कि देखो, जो एल्युमिनियम पे ऑक्साइड की लेयर होती है, लेयर को, इसको मैं थोड़ी जब डायमेंशन बताऊंगा तो बताऊंगा, ठीक है ना? अब मैं आयरन की बात कर लेता हूँ, आयरन की। अब आपको पता है कि आयरन जो होता है वो ज्यादातर होता है तो वो बाद में क्या बना देता है। देखो, आयरन के साथ अगर आयरन पे कोरिजन होगा, अगर आयरन पे कोरिजन होगा तो आयरन का कोरिजन जो होता है उसमें भी क्या होगा, उसमें भी आप देखते हैं ना, जंग लगता है तो ब्राउन कलर का कुछ बनता है। यस सर, वो भी और वो रेडिश एक ब्राउन होता है। ब्राउन कलर का एक फ्लेकी सब्सटेंस बनता है, ब्राउन फ्लेकी यस सब्सटेंस। फ्लेकी मतलब समझते हो कि नहीं? मतलब जो ये झड़ता समझ है, रहे। यस सर। झड़ना, लोहा झड़ता है ना, Yes, यस sir. ठीक है? हाँ, तो जो वो झड़ता है तो इसी जो ये जो ब्राउन कलर का आपको दिख रहा है यहाँ पे, इसी ब्राउन को हम लोग नाम दे देते हैं रस्ट। क्या नाम देते हैं इसी को? रस्ट। क्योंकि आपसे वो पूछ सकता है एग्जामिनर। देखो, आप एल्युमिनियम पे देखेंगे तो एल्युमिनियम पे ब्राउन कलर का नहीं बनता है, मेरी बात समझ पा रहे हो कि No, नहीं? sir. Yes, sir. सिल्वर पे ब्राउन कलर से नहीं आ रहा है। सिल्वर तो पहली बात रिएक्ट भी नहीं कर रहा है, क्योंकि सिल्वर तो ऐसे भी रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे है, तो सिल्वर पे जंग तो नहीं लगना है। ये बात समझ रहे हो ना? यस सर। हाँ, तो इसी रस्ट को कहते हैं। क्योंकि अब देखो होता क्या है, जो सरफेस है वो ऑक्सीजन और वाटर वेपर दोनों को मिल रहा है तो वो रस्ट बन रहा है, ठीक है ना? अब पूरी कहानी क्या है, अब कहानी यहाँ बहुत समझना जरूरी है। कहानी ये है कि सर, जो आयरन है सॉलिड के फॉर्म में, ठीक है? उसके साथ जब ऑक्सीजन मिल जाता है और सर वाटर मिल जाता है, यानी इसको क्या मिल गया, अब पानी तो लिक्विड फॉर्म में होता है और ये गैस फॉर्म में होता है और ये सॉलिड फॉर्म में होता है, हो गया कि नहीं? Yes, sir. यस। तो ये तीनों जब मिलते हैं तो आयरन पे ये लोग क्या करते हैं, आयरन पे जब मिलते हैं तो आयरन पे भाई, अब आयरन आपको पता है मेटल है, मेटल ऑक्सीजन के साथ मिलेगा तो मेटल ऑक्साइड बनाएगा सबसे पहले, यस सर। ठीक है? तो सर जब तक ये मेटल ऑक्साइड बनता है, पहले तो मेटल ऑक्साइड बनता है ना? और फिर ये जो वाटर है, ये वाटर भी आगे से चिपक जाता है। ये बात समझ गए कि नहीं? Yes, sir. है ना? और ये दोनों जब एक साथ मिलते हैं तो इनको हम लोग कहते हैं फेरिक ऑक्साइड। क्या कहते हैं? Ferric oxide. फेरिक ऑक्साइड। और बोलचाल की भाषा में इसी को कहते हैं जंग, या इसी को कहते हैं रस्ट। ये क्लियर हो गया कि नहीं? है ना? Yes, sir. ठीक है। और हम लोग जो ये कोरोड टर्म होता है, कोरिजन टर्म, कोरिजन की अगर मैं बात करूं या मैं कोरोड, तो कोई बाकी के जितने मेटल होंगे ये फॉर अदर मेटल्स हम लोग कोरोड यूज करेंगे। अदर मेटल्स के लिए क्या यूज करेंगे? कोरोड। लेकिन हम लोग आयरन के लिए जो शब्द यूज करेंगे वो यूज करेंगे रस्ट। क्या यूज करेंगे? रस्टिंग। ओके, ठीक है ना? और आप समझिए, ये रस्टिंग को पहले आप हल्के में मत लीजिएगा। अगर रेलवे को सबसे ज्यादा अगर कहीं नुकसान होता है तो इसी से ही होता है, समझ रहे हो? कैसे सर? है ना? और ये पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ी दिक्कत है ये, है ना? यानी ये वर्ल्ड की, हमारी आपकी नहीं, ये वर्ल्ड की मोस्ट मेजर प्रॉब्लम्स में से एक है। मोस्ट मेजर प्रॉब्लम्स में से एक है, ठीक है ना? तो रस्टिंग होने के लिए दो ही चीज थी, वो मतलब एक मतलब एयर था और दूसरा क्या था? वाटर था। लेकिन हम
हाँ, तो हमारा देखिए अब, हाँ एसिड भी था। तो हम लोगों का जो ये टॉपिक था सर आपने बताया, इस टॉपिक में हम लोगों ने ये तो क्लियर कर लिया। हम लोगों ने क्या क्लियर कर लिया? ये रस्टिंग वाला पोर्शन क्लियर कर लिया कि नहीं? यस यस सर। ये वाला प्रिवेंशन सॉरी, बचा है उसका। हाँ बस बच्चा हमारा क्या है, हमने सर कोरिजन प्रिवेंशन वाला क्लियर कर लिया। कोरिजन में हमने क्या क्लियर कर लिया? हमने यहाँ पे सर जो कॉमन मेटल्स है मतलब जनरल मेटल्स हैं उसका हमने कोरिजन डिस्कस कर दिया, चाहे वो एल्युमिनियम हो। तो एल्युमिनियम से आपको समझ आ रहा है ना कौन सा क्वेश्चन पूछेगा वो, यस सर। कि भाई कि जो एल्युमिनियम पे प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है वो एल्युमिनियम को कैसे एडवांटेज देती है ना, ठीक है। और आपसे एक कॉपर का पूछ लेगा, तो कॉपर का भी आपको पता है ना कौन सा क्वेश्चन पूछेगा वो, साफ करने वाला डाइल्यूट HCl वाला, याद आ रहा है कि नहीं? यस यस सर आ रहा है। एल्युमिनियम से पूछेगा Al2O3 वाला है ना, और आयरन से पूछेगा कि क्यों इसको रस्ट कहते हैं, क्योंकि इसी में जो ब्राउन कलर का वो बनता है ना। और आपको ये बोलना पड़ेगा कि सर ये फेरिक ऑक्साइड की वजह से होता है। किसकी वजह से? फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड। और सिल्वर जो था उसमें एक ही चीज हमारे काम का था कि जब सिल्वर H2S के साथ मिल रहा है सर, तो वो Ag2S बना रहा है जो कि ब्लैक कलर का है, जो चांदी को काला कर देता है। ओके ठीक है। अब सर बात है कि प्रिवेंशन। भाई सर जब इतनी दिक्कत दुनिया में है तो सोल्यूशन बताइए ना। दुनिया में सोल्यूशन क्या ऑयलिंग है? ग्रीसिंग। क्या भाई ऑयलिंग ग्रीस लगा दोगे? अपने दरवाजे को ग्रीसिंग छत से बचाने के लिए उसके ऊपर ग्रीस लगा दोगे? पेंट कर देंगे। हाँ पेंट कर सकते हैं ना। पेंट तो कर ही सकते हो, ठीक है। हवा के और उसके बीच में खड़े हो जाओगे तब भी रस्टिंग कम हो जाएगा, है ना, जिंक का लेयर भी लगा सकते ठीक है ना। लेकिन अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग करते क्या क्या है, ठीक है ना, हैं। यस ठीक सर। है। तो देखिए अगर मुझे प्रिवेंशन की मैं बात करूं, प्रिवेंशन की अगर मैं बात करूं सर, तो प्रिवेंशन में तरीके तो बहुत है, लेकिन तरीका हम वो यूज करेंगे अब जो कम पैसे में ज्यादा कारगर होगा, ठीक है ना, है ना। यस सर। अब भाई तपस्या नहीं करोगे ना भगवान की कि उससे बचा लो 100, 150, 200 साल, है ना, जो यस सबसे सर। आसान है। तो सबसे आसान वाले पे पहले नंबर पे आता है गैल्वेनाइजेशन। क्या आता है? गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन आता है, ठीक है। उसके जी बाद आता है आपका, जिसको आप कहते हैं, एक मिनट कलर चेंज कर दो, उसको हम लोग कहते हैं टिन प्लेटिंग। टिन जैसे टिन, चाहे टिन की प्लेटिंग कर दो, जिंक की। टिन प्लेटिंग होता है, या तो क्रोमियम की प्लेटिंग, या तो क्रोमियम की प्लेटिंग मतलब समझ रहे हो ना, परत चढ़ाना, यस सर है यस ना, सर। या तो निकेल की प्लेटिंग, या तो निकेल की कटिंग। प्लेटिंग कर देंगे, ठीक है। और सर ये अगला टिन मेथड क्या है, है सर? अरे हाँ टीना ना जान लो। टिन नहीं जानते हो? अच्छा वो जो बड़ करता रहता खुदा से डरो, ऐसे क्वेश्चन मत पूछो कि मेरा दिमाग ही बंद हो जाए, पता नहीं कोई इंग्लिश वर्ड। ठीक है। टीना कहते हैं टीना। अरे जो चलिए तेल वाला डिब्बा आता है। ठीक है कोई बात नहीं। अरे टिन वो चद्दर नहीं आती है, बर्तन, जो वो सारी चीजें टिन से ही तो बनती है, चीजें, ठीक है। और अगला है आपका, हाँ हाँ बस बस बस, ग्रीसिंग और ऑयलिंग, ठीक है। तुम्हारा एकदम छत पे लगा है वही टीना। ये चार तरीके हैं हमारे पास, ठीक है ना। अब देखो यस सर। इसमें आपसे बस वो पूछेगा व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ प्रिवेंशन, तो बस आप ये चारों का नाम लिख देंगे तब भी आपका काम हो जाएगा, समझ गए ना। यस सर। वो आपसे ये एक्सप्लेन नहीं करवाता है कभी भी बोर्ड की, इसको एक्सप्लेन करिए, लेकिन हम लोगों को बस जानने वाली क्या क्या जरूरत है, ये वाला, वो ये चीज जरूर से अलग से पूछ सकता है, व्हाट इज गैल्वेनाइजेशन, है ना, यही काम का है हमारे, ठीक है, ठीक है सर ना। इसको बताइएगा हाँ गैल्वेनाइजेशन। बता रहा हूँ देखो,
मान लो आयरन है हमारे पास, आयरन है, कोई आयरन का डब्बा है, ठीक है, उसके ऊपर हम लोग Yes, क्या sir. कर देते हैं, उसके ऊपर हम लोग जिंक की, मान लो जिंक को पिघला के, समझ पा रहे हो कि नहीं, है ना, Yes, sir. एक लेयर, जिन की एक थिन लेयर हम उसके ऊपर पेंट कर देते हैं, एक तरीके से समझ लो, ठीक है ना। Yes, sir. तो जो प्रोसेस होती है जिसमें आप आयरन आर्टिकल के ऊपर थिन लेयर ऑफ जिंक चढ़ा देते हैं, इसी प्रोसेस को ही गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, समझ गए कि नहीं। यस Okay, सर। sir. समझ गया. ये प्रोसेस ही गैल्वेनाइजेशन कहलाता है। यानी मैं सिंपल शब्दों में बोलूं, द प्रोसेस ऑफ कोटिंग ऑफ आयरन आर्टिकल विद अ थिन लेयर ऑफ जिंक, ठीक है, Yes, sir. समझ गए ना। प्रोसेस ऑफ कोटिंग, यहाँ पे प्रोसेस कितना, प्रोसेस ऑफ कोटिंग, प्रोसेस ऑफ कोटिंग Sir. ऑफ आयरन विद थिन लेयर ऑफ जिंक, इसी को कहते हैं गैल्वेनाइजेशन, ठीक है ना। आया कि नहीं समझ, Yes, sir. sir, है ना। आया. हाँ, अब करते क्या, इसमें मैं आपको थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे देता हूँ। इसमें करते हैं, अब आपको नाम से ही समझ जा रहा होगा, आयरन का कोई भी आर्टिकल लेते हैं, है ना, ठीक है, उसको Yes, sir. डिप कर देते हैं, डुबो देते हैं, किसमें, डिप कर देते हैं मोल्टन जिंक। अरे पिघले हुए जिंक में ही तो डुबो पाओगे, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है ना, जिससे जिंक उसके ऊपर एक थिन लेयर बन जाती है ना। अब इससे क्या होता है, अब देखो होता क्या है, कुल मिला जुला के तुमको पता है ना, जिंक 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 कहाँ पे आता है रिएक्टिविटी सीरीज में, जरा बताओ, हाइड्रोजन के नीचे आता है कि ऊपर आता है, ऊपर आता है। ऊपर आता है। क्या, अच्छा हाइड्रो और आयरन के, सर आयरन के ऊपर आता है? ऊपर आता है शायद, कंफर्म शायद मत बताओ, कंफर्म बताइए, बाकी लोग सर बताइए, ऊपर आता है। सर ऊपर आता है। पक्का, ये ठीक है ना। श्योर हो, यस सर. चलो अब चलिए, जो भी है वो आल्टो जेन नीचे आ गया था ना, फरारी वाले के ऑटो नीचे आ जेन गया था, फरारी. आल्टो जेन फरारी, यानी नीचे ऊपर आता है ना, यानी जिंक ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। तो अब देखिए होता क्या है, सिंस जिंक ज्यादा रिएक्टिव है तो अब जिंक की लेयर बन गई है ऊपर, है ना। तो जिंक क्या करता है, ये जो जिंक की लेयर है, ये होता क्या है, ये फिर CO2 OT का रिएक्ट करके, है ना, किसी तरीके से जिंक कार्बोनेट बना ले जाता है। क्लियर हुआ कि नहीं, यस यस सर। सर. ठीक है ना, ये बना ले जाता है जिंक कार्बोनेट और ZnOH होल ट्वाइस। यही काम पहले आयरन कर रहा था ना, याद करिए, यस सर। आयरन यही कर रहा था ना। अगर आप यहाँ पे पीछे देख पाए तो देखिए आयरन Fe2O3.XH2O बना रहा था, है ना, लेकिन जिंक ये बना लेता है, जिंक कार्बोनेट और जिंक हाइड्रोक्साइड बना लेता है, ठीक है कि नहीं, है ना। यस सर. और ये क्या करने लगता है, अब ये भी एक लेयर है, अब ये लेयर प्रोटेक्ट, अब यही वो लेयर है, दिस लेयर जो प्रोटेक्ट करती है आयरन को रस्टिंग से, प्रोटेक्ट आयरन फ्रॉम रस्टिंग. समझ गए ना। जैसे होता क्या, यस सर. बच्चे ये समझ लेते हैं कि जिंक को पिघला के उस पर लेयर चढ़ा दिया गया, तो लेकिन आप खुद ही सोचो, अगर जिंक की लेयर चढ़ाओगे और जिंक ज्यादा रिएक्टिव है तो जिंक तो पहले कोरोड होना चाहिए ना। यस सर. मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं। यस सर, समझ रहा. यहाँ पे आपको एग्जामिनर फंसा सकता है कि, ठीक है ना, ठीक है ना, ठीक है, समझ पा रहे हो कि नहीं मेरी बात, ठीक है। तो यस सर, एग्जामिनर समझ आपसे रहा. पूछ सकता है कि जो जिंक है वो ज्यादा रिएक्टिव है, तो जब जिंक ज्यादा रिएक्टिव है तो फिर जिंक को रोड हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं, जिंक के साथ फायदा ये है सर कि जिंक कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलके, और जो एयर में वाटर भी तो है ना, ये दोनों मिलके ये बना लेते हैं। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं। यस सर. और ये एक लेयर है, और ये लेयर प्रोटेक्ट करने लगती है आयरन को रस्टिंग से, समझ पा रहे हो। यस सर। यस सर. अब ये कहाँ कहाँ यूज होता है, अब आप समझ लीजिए, एक बार आपने गैल्वेनाइजेशन कर दिया, यानी ये लेयर आ गई, तो अब आप चाहे ड्रम बनाइए, ड्रम रखते ना आटा रखने के लिए,
चाहे यस सर। छत पे लगाइए, रूफ टीना लगता है ना छत पे, यस सर है लगता ना। है। चाहे बाल्टी बनाइए, बाल्टी में सबसे ज्यादा यह यूज होता है। चाहे पाइप्स होती है ना, पाइप्स जो हमारे घरों में पाइप्स लगती है लोहे वाली, वो गैल्वेनाइज्ड होती है। आया कि नहीं समझ, ठीक है ना। आया, अरे कुछ बोल सर रहा हो कब कि तक समझ क्लास नहीं चलाएंगे रहे हो आज। सर? कब तक क्लास चलाएंगे सर? क्या कब तक क्लास चलेगा? क्या चलेगा? कब तक क्लास चलाएंगे आप? नींद आ रहा है क्या तुम लोगों को? बहुत तेज आ रहा है। चलो ठीक है, बस ये वाला देख लो। चलो गैल्वेनाइजेशन करके ओवर कर देता हूँ, ओके, बाकी यस कल सर। कर लेते हैं, ठीक है। बस ये गैल्वेनाइजेशन सुन लो, तो ये इंटरेस्टिंग है यस सर। थोड़ा सा, ठीक है ना, है ना। अब देखिए होता क्या है, अब आपको कुछ मैं एक दो नोट बता देता हूँ जो बस आपको ध्यान देना है, ठीक है। एक मिनट इसको सेव कर दूं। देखो अब आपको ध्यान देने वाली बस इसमें ये चीज है कि देखो अब जो आयरन है, आयरन पे जब जिंक चढ़ गया तो वो गैल्वेनाइज्ड आयरन हो गया ना। यस सर। अब भाई मैं उसको नॉर्मल आयरन तो बोलूंगा नहीं, मैं बोलूंगा गैल्वेनाइज्ड आयरन, ठीक है ना। अब यस सर। अगर, ठीक है ना, अब होता क्या है, अब आप देखिए कभी कभी क्या होता है, आप देखते होंगे कि खरोच लग जाती है उस पे, मतलब पाइप पे अगर खरोच लग गई तब भी जल्दी वहीं जंग नहीं से। लगता, क्योंकि जानते हो क्या होता है, जैसे जो जिंक है वो रिएक्टिव तो है, लेकिन जो जिंक होता है अगर एयर के साथ रिएक्ट करके वो जिंक ऑक्साइड भी बना लेता है। क्या बना लेता है? जिंक ऑक्साइड। और ये जिंक ऑक्साइड की एक प्रॉपर्टी क्या होती है, ये हार्ड होता है और ये इम्परवियस होता है। इम्परवियस मतलब जिसको पार नहीं किया जा सके, समझ पा रहे हो कि नहीं, है यस ना। सर। और यही वो चीज है जो प्रिवेंट करती है जिंक को फ्रॉम कोरिजन, प्रिवेंट्स जिंक फ्रॉम कोरिजन। कोरिजन। रस्टिंग। इसीलिए जिंक भी जल्दी रिएक्ट नहीं करता है। क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है ना। और ये है, यही वो चीज है जो जिंक को भी प्रोटेक्ट कर रही है, जिंक को प्रोटेक्ट कर रही है जिंक ऑक्साइड, और आयरन को प्रोटेक्ट कर रही है ये, मतलब जो यहाँ पे दिख रहा है जिंक कार्बोनेट डॉट जिंक हाइड्रोक्साइड। समझ गए? यस सर। चलिए, चलिए बाकी नींद आ रही है तो फिर हम लोग कल करते हैं। बाकी आज का जो भी मैंने बताया क्लियर हुआ ना आप लोगों को? यस सर। क्लियर है। और एक बार यार यूट्यूब पे वीडियो देख, एक बार यूट्यूब पे वीडियो देख लेना कि मतलब जिसमें रियलिटी में गैल्वेनाइजेशन होता है वो प्रोसेस का वीडियो देख लेना, ओके। 3D तो आपको एनिमेशन एकदम वाला। फील आ जाएगा, ठीक है। ओके सर। चलिए, अगर आज का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है तो प्लीज राइट क्लियर। क्लियर है सर जी। क्लियर 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 क्लियर। चलिए, बाकी क्लास कल इवनिंग में ही मॉर्निंग में रखेंगे। सर। नहीं मॉर्निंग में नहीं हो पाएगी क्योंकि कल मेरी एक्चुअली नीट की क्लास है ना, ठीक है। तो ओके सर। कल नहीं हो पाएगी, बाकी वो कर दूंगा मैं। हम लोग शाम को इवनिंग। क्लास कर लेंगे, बेशक बोलेंगे तो हम लोग 9:30 से कर लेंगे, ओके। यस सर। चलिए ठीक है, चलिए गाइस फिर गुड नाइट, गुड नाइट सर। ठीक है, गुड नाइट, गुड नाइट। वीडियो जरूर देख लीजिएगा गैल्वेनाइजेशन की सोते सोते, ठीक है। यस सर। चलिए फिर।